आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता हो गई ये पीर परवसी, जिसके प्रमुख कवि है दुष्यंत कुमार। तो चलिए हम इस कविता का भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम कवि दुष्यंत कुमार का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और गज़लकार हैं। उनका जन्म 1 सितंबर 1933 को बिजनौर में हुआ। उन्होंने हिंदी गज़ल को आम जनता की आवाज़ बनाया। उनकी रचना में सामाजिक अन्याय, राजनीतिक भ्रष्टाचार और जनसामान्य की पीड़ा का सशक्त चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जनवादी चेतना से भरपूर है। साए में धूप उनकी प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। उनका निर्धन 30 दिसंबर 1975 में हुआ। ठीक है, तो ये जो कविता है ये गज़ल के रूप में है। ठीक है, और इस गज़ल का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की सबसे प्रिय और क्रांतिकारी गज़ल है। इस कालजयी रचना के माध्यम से कवि ने व्यवस्था में बदलाव की पुरजोर मांग की है। यानी जो व्यवस्था है, सत्ता परिवर्तन की जो मांग है, इसको पुरजोर इन्होंने भरसक प्रयास किया है और विद्रोह किया है, आवाज़ उठाया है कि नहीं, ये सत्ता प्रशासन शासन व्यवस्था यदि जनता के अनुकूल नहीं है तो इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ उठाकर सत्ता को बदलना चाहिए। क्योंकि सत्ता जो होती है जनता की रखवाली करने वाली होती है, जनता की समस्या को समझने वाली होती है। यदि सत्ता इस लायक नहीं है तो उसे बदल देना चाहिए, उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस गज़ल के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, ठीक है ना, कि अब बहुत हो गया, जनता की सहनशीलता जवाब दे दी है और जब तक जनता सहती है तब तक जनता सहती है, और जिस दिन वो आवाज़ उठाती है उस दिन सत्ता को तहस नहस कर सकती है। तो देखिए, ऐसी मोटिवेट करने वाली, प्रेरणा देने वाली ये कविता है। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें। कवि कहता है कि समाज में दुख और पीड़ा बहुत बढ़ चुका है, जो पर्वत के समान विशाल हो गई है। अब समय आ गया है कि इस पीड़ा को समाप्त हो और समाप्त करके इस समाज में परिवर्तन की धारा बहे। कवि कहना चाहता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा और क्रांति रूपी गंगा निकाल कर लोगों का कल्याण करना चाहिए। ठीक है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त है लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अब क्रांति की आवाज़ क्या हो गई है, बढ़ने लगी है और अब बहुत हो गया, सहनशीलता ख़त्म हो गई है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, जो मतलब जो इतना बड़ा सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है, अब उसकी नींव हिलने लगी है। शर्त ये है लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए, कि हमको क्या करना है, उसकी बुनियाद को हिलाना है। तो क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि समाज की पुरानी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था अब कमज़ोर पड़ने लगी है। केवल ऊपर ऊपर का बदलाव पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवस्था की जड़ें हिलनी चाहिए। कवि वास्तविक और गहरे परिवर्तन की आवश्यकताओं पर क्या देता है, बल देता है। हर सड़क पर, हर गली पर, हर जगह, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इसका मतलब कि विद्रोह इतना बड़ा होना चाहिए कि हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले पर क्या है, हाथ लहराते हुए इंसान चलनी चाहिए। ठीक है, नहीं, इन पंक्तियों में कवि समाज की निष्क्रियता पे व्यंग करता है। वो चाहता है कि मृतप्राय और निष्क्रिय लोग भी जागे और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाए। हर व्यक्ति में चेतना और संघर्ष की भावना जागृत होनी चाहिए। यानी अब हर एक व्यक्ति पर यह चेतना जागृत होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति विद्रोह के लिए उठना चाहिए, क्योंकि मृत समान पड़े हुए जो लोग हैं ना, उसको भी एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश मेरी है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं कवि कि मेरा हंगामा खड़ा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मेरी एक कोशिश है कि जो सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसकी सूरत हटनी चाहिए। सूरत हटनी चाहिए यानी वो व्यक्ति परिवर्तित होनी चाहिए जो भ्रष्ट है, जो जनता के विरुद्ध है और जो जनता का शोषण करता है। ऐसे व्यक्ति को हटाकर दूसरे व्यक्ति को लाने चाहिए, यानी सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो कवि स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य केवल शोर मचाना ही, विरोध करना नहीं है, ये समाज की वास्तविक समस्याओं को बदलना चाहता है। उसकी कविता समाज में सुधार और सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक माध्यम है।
अब देखो, मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में ही सही हो कहीं पर भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इसका मतलब तुम कहीं पे भी रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, पर इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी ही चाहिए। वो आग तुम्हारे सीने में जलती रहनी चाहिए। तो कवि कहते हैं कि यदि उसके भीतर परिवर्तन की आग नहीं जलती तो किसी और के भीतर जलना चाहिए। ठीक है। समाज में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और क्रांति की भावना जीवित रहनी आवश्यक है। यानी तेरे सीने में नहीं पर मेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं पर तेरे सीने में ही सही, पर आग जलती रहनी चाहिए। मतलब विद्रोह की भावना जलती रहनी चाहिए और बगावत का जो बिगुल है वो बसते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए आवश्यक है। यदि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति का विरोध नहीं करेगा तो वो अपनी मनमानी करेगा, और यदि सत्ता में बैठा व्यक्ति जनता का हित नहीं करता है, जनता का कल्याण नहीं करता है और भ्रष्ट नीति अपनाता है, तो उसे परिवर्तित करने का अधिकार जनता को है। तो ऐसे कवि क्या कहते हैं कि यदि उसके भीतर परिवर्तन की आग नहीं जलती है तो किसी और की भीतर जलनी चाहिए। समाज में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और क्रांति की भावना जीवित रहनी आवश्यक है। ये आज जागरूकता, साहस और परिवर्तन का प्रतीक है कि हम इतने जागरूक होने चाहिए कि जो सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो जनता से डरे और बुरा काम करने से पहले एक बार विचार करे, जनता के हित का कल्याण करे। क्योंकि यदि वो जनता के हित का कल्याण नहीं करता है तो जनता जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो बदलने की ताकत रखती है, जो सत्ता को उखाड़ने की ताकत रखती है, वो एक ना एक दिन उस व्यक्ति को, उस शासन को, उस प्रशासन को उखाड़ फेंकेंगी, उसकी मनमानी नहीं सहन करेगी। तो इस तरह से हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में भी आग जलनी चाहिए। ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब कविता आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।